नंबर जो चलती है अकलियत कितनी आएगी, अब जो एम्बुलेंस चलती है अकलियत कितनी आएगी, जिस वो क्या करो। अभी तो तुम कह रहे हो पैसा मिल रहा है, किसको पैसा मिल रहा है, हमको खुद नहीं मिला। इनकी बिरादरी की सरकार हो तो कामयाब, और ना बिरादरी सरकार हो तो बेकाम है। यादवों की भाई या जाटवों की भाई सरकार जा कामयाब है, बाकी कोई कामयाब सरकार नहीं है। बीज डाला खेती में, अब बताओ गैया चुन गई, अब गैया चुन गए, बताओ खेती में पैदा नहीं होगा, हम क्या खाएंगे, जो बच्चे भूखे हमारे मर जाएंगे। अकलियत की ध्यान है कि जो एम्बुलेंस चलती सब नंबर चलती है, इतने जो करो वो हमें बता भाई, इतने जो करो आके अपना निकाल दो, बाना कार्ड चालू करे, बाना फोटो लगवा दे, बाबा को फोटो निकलवा फिकवाई दे, अपना फोटो लगाई दो, अब कार्ड तैयार हुई को गल्ला को दो भाई, वाले का दो। अरे अब बीमार कोई पड़ा हुआ है भाई, अब यही सब नंबर, अब यही एम्बुलेंस, अब तुरंत अस्पताल पहुंची आदमी, अस्पताल। और जो तो है तो बात देने के लिए कि जो उससे जाती है गोट के जाने कब चलाई गाड़ी है भाई तक हमें नहीं मालूम कौन सी गाड़ी चलिएगी। नमस्कार, मैं नुरैन हूँ और आप उत्तर प्रदेश का महासर्वे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं शाहजहानपुर के ददरौल विधानसभा में हूँ और यहाँ के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। काफ़ी देर से इन लोगों से बातचीत चल रही थी, यहाँ के बारे में जानकारी ले रहा था, तो पता चला कि 8.5 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है यहाँ पर बनने का कार्य चालू हुआ है ना। और उसके बाद हर घर योजना, वो भी हर घर बिजली योजना, वो भी यहाँ पर चल रही है, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं हैं। 2018 से हर घर बिजली योजना यहाँ पर आई और उस पर अब कितना काम हुआ, कितने धरातल पे वो मौजूद हुए और कितनी समस्याएं हैं बिजली को लेकर, वो सारी चीज़ें अब इनसे हम जानेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि कैसी रही योगी सरकार, कैसा रहा 5 साल का उनका कार्यकाल। ठीक बात है। तो सबसे पहले आप बताइएगा ज़रा कि क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आपको ग्राम सड़क योजना, जैसे प्रधानमंत्री का बोर्ड लगा हुआ है। मैं जब आपके गांव के सामने मैं खड़ा हुआ तो देखता हूं कि एक साइड हर घर बिजली योजना लगी हुई है, एक साइड ग्राम सड़क योजना लगी हुई है। ठीक, तो ये सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, वो सारी चीज़ें बताइए ज़रा। धन्यवाद सर। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो चली है, कार्य तो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से कार्य अभी संपन्न नहीं हो पाया है। आधी अधूरी योजना ही हम तक पहुंच पाई है। रही बात बिजली की योजना की, हर घर बिजली योजना जो सौभाग्य योजना चली है सर, वो उसमें बहुत समस्याएं हैं। दिन प्रतिदिन आए दिन तार टूट जाते हैं, लोगों को सही से बिजली नहीं प्राप्त हो पाती है और अनेक समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। योजना तो सही चलाई, लेकिन हम लोगों तक पूर्ण रूप से ये योजना पहुँच नहीं पाई है। इसके लिए सर कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदार है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस विधानसभा पे भाजपा का ये गढ़ है एक हिसाब से माने तो, और भाजपा के यहाँ विधायक भी हैं। ठीक है, तो अब मैं सवाल करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है, तो क्या लगता है कि इस बार फिर से यहाँ पर भाजपा आएगी? सर काम तो कराया है, लेकिन उस काम को उस बखूबी अंजाम तक नहीं पहुँचा पाई है सरकार। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार इस बार समाजवादी पार्टी की आएगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये पूर्ण रूप से इन्होंने जो कार्य किए, जैसे पशुओं पर इन्होंने पाबंदी लगा दी, जिससे किसान भाइयों का बड़ा नुकसान हो जाता है और पूर्ण रूप से फसल चौपट हो गई है। गौशालों का पूरा इंतजाम नहीं करा पाई, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ये इस बार कहीं ना कहीं बहुत अपने वादों से पीछे रह गई है, जो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा कैसी रही सरकार? सरकार सही है फिर भी गलत है। सही है फिर भी गलत है? गलत इसलिए भाई 8 महीना हो गया जानवरों को लाने के लिए, गौशाला से 8 जानवर आए, अभी तक कोई चन्नी नहीं बनी। अभी तक 8 महीना हो गया, कोई चन्नी नहीं बनी। सड़क पे मत खड़े रहिए ना, जाम लग जाएगा। 8 महीने में कोई चन्नी नहीं बनी। वो बताते हैं कि वो विधायक बदल गए, कोई कहता वो भाई बदल गए, कोई कहता वो बदल गए, मगर चन्नी तक नहीं बनी। 8 साल हो चुकी, वो 8 महीना हो चुके। गौशाला जो बनवाया गया है वो अभी गौशाला की चन्नी नहीं बनी। 8 जानवर मेरे पास मौजूद है और वो 8 जानवर बंधे, आप देखिए चले, अब ये 8 मिलेंगे और 2 मेरे अपने, वो भी 10 जानवर मेरे पास गई हैं, बाकी कोई जानवर नहीं मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, इतने सालों का अनुभव है, कैसी रही है 5 साल की सरकार? कुछ भी सरकार नहीं ली, हमें कोई भी पैसा का लाभ नहीं मिला है। हाँ।
इसके पहले की सरकारों में मिलता था? आपने तो मुलायम सिंह की भी सरकार देखी होगी, अखिलेश की भी देखी होगी, मायावती की भी देखी होगी, है ना? हमारी वृद्धा पेंशन थी 1 साल भर हुई वो कटवाई दी। हाँ, वृद्धा पेंशन थी वो भी कटवाई दी हमारी। वृद्धा पेंशन आती थी, वो भी कट गई आपकी? कट गई। मरे में दिखाई दो, मरे में हाँ, आपको मरे में दिखा दिया? दिखा दिया। आप तो जीवित खड़े हैं साक्षात। जीवित खड़े हम डी में वो सब हुई है, लेकिन काम सुनी ना है मेरी। हाँ, हाँ, कोई लाभ नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं। तो सर्टिफिकेट मिला, मृतक सर्टिफिकेट मिला आपको? काहे को आपको तो मृत घोषित कर दिया ना? सर्टिफिकेट बराबर लेखपाल ने दो लाए। मैं विकलांग का सर्टिफिकेट है मेरे पास। अच्छा, आपकी वृद्धा पेंशन योजना कट गई, कट गई। कैसे गुजारा करते हैं आप? करते का सर ऐसा है कि ये अपनी खेती बढ़िया से करके खाते पीते, खेते रहे थोड़ा बहुत वही थे यहाँ खाते। अच्छा, ठीक है, खेतों से आप अपना काम करते हैं ना? हाँ, आपसे जरा पूछेंगे कैसे रही सरकार? सरकार सर शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा ये कोविड-19 के लिए सब जगह जो है उन्होंने वो लगा रखा है प्रतिबंध, मगर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रतिबंध अभी कोई हटाया नहीं है। तो मैं सब सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पर अनुशासन के अनुसार सुचारू रूप से शिक्षित करना चाहिए, इनको शिक्षा चालू रखना चाहिए। तो इसलिए जो है और रोज़गार को भी ध्यान देना चाहिए, रोज़गार के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। अभी तक जो 5 सालों में कोई भी भर्तियां हुई उन्होंने पूर्ण रूप से भर्ती नहीं की गई है सर। तो सर इससे तो सपा ही सरकार बढ़िया थी हमारे लिए, जो शिक्षित युवा हैं। तो हम चाहेंगे कि अगली बार भी सपा सरकार आए। क्या नाम हुआ आपका? अनमोल कुमार। अनमोल कुमार जी, कितना पढ़े हुए हैं आप? हमारा सर बीए और बीएड है। बीए और बीएड? जी। और आप बेरोजगार घूम रहे हैं? जी जी जी। क्या करते हैं अभी फिलहाल के लिए? फिलहाल के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसी से अपना वो करते थे गुजारा, वो भी अब नहीं है कोविड-19 की वजह से। उसकी वजह से स्कूल तो बंद चल रहे हैं, तो इस वजह से हमारा भी जो सब बेकार पड़ा हुआ है। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो बेरोज़गार ही फील होता है। इसके लिए जो भी भर्तियाँ निकाली जाती हैं पहले वो कोर्ट में जाती हैं, उसके बाद जो है निरस्त की जाती हैं। हम शिक्षित युवाओं को ही लूटा जाता है बार बार। वो भर्तियाँ निकालते हैं उससे दुगना जो है फार्म पड़ जाते हैं, उनसे जो है पैसा ले लिया जाता है सर। उससे जो है दुगना पैसा ले लिया जाता है। जो भी शिक्षित युवा हैं उन लोगों से ही बार बार वही एक ही पद निकाल कर इतनी गलतियां कर देते हैं कि बार बार में इतने करोड़ों फार्म पड़ जाते हैं कि उनके विभाग के लिए इतना पैसा हो जाता है कि वो बार बार पुनः वही भर्तियां निकालते रहते हैं और दोबारा ये भर्तियां रद्द कर देते हैं, कोर्ट में जाकर दोबारा रद्द करवा देते हैं। तो ये सब सरकार और जो भी है वो मिले जुले हुए हैं सब। तो अच्छा, ठीक है, कैसी रही है सरकार आप अगर? हमारे हिसाब से सरकार जो है बिल्कुल ख़राब है। ठीक, हमारे हिसाब से जो है सरकार जो है अखिलेश की बढ़िया थी। अखिलेश की बढ़िया थी? हाँ, अखिलेश का गढ़ तो नहीं है कि मैं अखिलेश के गढ़ में घुस गया गलती से? नहीं, अखिलेश का गढ़ नहीं है। हम लोग चाहते हैं फिर से अखिलेश की सरकार आए। अच्छा, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? छविनाथ। क्या? छविनाथ जी। महंगाई को आप किस उससे देखते हैं? महंगाई ने तो आधी कर दी है। ये बताओ, पहले 55 रुपये लीटर डीजल का वादा किया, अब आज 100 रुपये में बिक रहा है डीजल। हाँ, 35 रुपये का 55 रुपये में बिक रहा था, अब 100 रुपये में बिक रहा है। हाँ। 2 बुजुर्ग हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं इनके अनुभवों के साथ ये जानना चाहूँगा। आइए ना आगे, डर क्यों रहे हैं, है ना? हाँ, इधर आइए। ताऊ आप भी आइए जरा। तो आप दोनों लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पहले की सरकारों में, चाहे वो केंद्रीय सरकार रही हो, केंद्र में रही हो या राज्य में रही हो, ठीक, क्या इतनी महंगाई इससे पहले कभी आपने देखी? नहीं। पहले नहीं महंगाई थी। और जो चौकीदार लगे 1320 आउट वही भी नहीं मिल रहे 5 साल से। हाँ, इससे महंगी सरकार आपने नहीं देखी? नहीं देखी। हाँ। इतने ज़्यादा रोजगार कभी मिले हैं? सरकार जो वादा करती है, कहती है बहुत रोजगार दे दिए हमने। अरे बाजा का देते, लेकिन नहीं, कुछ नहीं दिया है इन्होंने। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक, या टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो विज्ञापन आते हैं तो उन विज्ञापनों में आप देखते हैं कि 1.5 करोड़ नौकरियाँ, 4 लाख सरकारी नौकरियाँ, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं और उसका धरातल पर देखते हैं, ठीक, तो क्या लगता है कि कुछ सिमिलरिटी है विज्ञापन में? क्या सत्य है वो विज्ञापन?
सर कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। यही शायद इस सरकार के साथ चल रहा है। कागजी तौर पर तो अपनी कार्रवाई पूरी कर देती है, कागज़ अपने कंप्लीट कर लेती है, लेकिन उसके बाद पूर्ण रूप से वो योजना लागू नहीं हो पाती है। हम तक आती है तो कहीं ना कहीं कई प्रकार से अड़चने आकर के वो भर्ती पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इससे हम लोग जो बेरोजगार हैं बेरोजगार रह जाते हैं और पूर्ण रूप से हमें वो लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो अधिकारीगण हैं वो जिम्मेदार हैं, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आप लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, किसकी मानी जाए? नहीं सर, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं, अगर साइन भी कराने होते हैं किसी अधिकारी से, तो कुछ ना कुछ वो मांगते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। अगर खुल के नहीं कह पाते हैं तो कहते हैं जो भी मेहनताना है वो दे दीजिए। खुल के नहीं कह पाते लेकिन मांगते हैं, और जब तक ये देते नहीं है तब तक कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, और लोगों से जानेंगे। आप जरा बताइए किसकी सरकार देखेंगे 2022 में? बताइए। कोई की सरकार नहीं है, क्योंकि मजदूरा ईंधन जो है उसकी कहने का मतलब ये है कि हमारी मजदूरी घटती जा रही है और कोई और अपना राशन पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है। हाँ, महंगाई बढ़ गई है। हाँ, मजदूरा की मजदूरी घटती जा रही है, लेकिन पैसे के बावजूद मजदूरी घटती जा रही है, राशन पानी महंगा होता जा रहा है। हाँ, सरकार तो कह रही है इतनी महंगाई तो नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे है? हाँ, तो कह रही है आराम से जिंदगी जी रहे हैं। आराम से जिंदगी कहाँ? इससे खुशहाल 300 रुपए थी, जहाँ पे 250 में 200 रुपए नहीं मिल रही है इस समय। सरकार कह रही है इससे आदमी को बात सुनिए। सरकार कह रही है इससे खुशहाल गरीब और मजदूर कभी नहीं था जितनी मेरे सरकार में है। बात सही है आपकी। हाँ, बात सही है, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इस सरकार में बहुत ही घाटा है। क्या घाटा है? घाटा बहुत है। अत्याचार चल रहा है, इतना अत्याचार चल रहा है और क्या चलेगा? इतना अत्याचार चल रहा है और क्या चलेगा? इतना अत्याचार अखिलेश की सरकार में नहीं चला जितना अत्याचार चल रहा है। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? अत्याचार हमारे साथ, हमारी खेती में कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। इतनी गैया छुड़वा दी है, इतनी गैया छुड़वा दी, इतनी गैया छुड़वा दी। हमारी खेती में जो कुछ पैदा नहीं, लंगन मर जाएंगे, बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। जब कुछ पैदा ही नहीं होगा क्या खाएंगे और क्या? पर प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आपको दिया तो है, सड़क योजना दे दी आपको, हर घर बिजली योजना। इसमें क्या मिलेगा भाई? इस सड़क योजना में ये बोर्ड लोगों को कुछ नहीं, देहात वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्या बोर्ड ये लगा रखे हैं, ये क्या खाने को दे रहे हैं? इसमें तो रास्ते है, ये रास्ता निकली हुई है। एक चीज बताओ मुझे, जैसे अखिलेश की सरकार भाई या मायावती की भाई, 1 मिनट, ठीक, जाति पातियां सब बना दी, ठीक है, मगर जे मोदी ने या कोई जाति पाति नहीं निभाई। सबको गल्ला फ्री दे रहा है, सबको मिल रहा है, और खेती भी पैसा फ्री मिल रहा है, खाने भी दे रहा है और पैसा भी दे रहा है। ये बुरा इंसान है, और वो बुरा है जाति पाति निभाए, वो बुरा इंसान है। वो बढ़िया इंसान है ना? कौन? जो जाति पाति निभाए वो बढ़िया इंसान है, और जो खाने भी दे रहा है और खेती में पैसा दे रहा है वो बुरा इंसान है। आप खेती करते हैं? हाँ। क्या क्या बोया था इस बार आपने? कुछ नहीं बुआ। क्या? 1 बीघा खेत। मेरी सुनो, सबको पैसा मिलते, मेरी ऑनलाइन नहीं हुई अभी तक, मेरी ऑनलाइन तक अभी नहीं हुई, खेती का एक पैसा मिले मुझे। मेरी सुनो, जिसे मिलते हैं उसकी बात कर रहे। मिल रहे पैसे? अभी तक तुम कह रहे हो पैसा मिल रहा, किसको पैसा मिल रहा? हमको खुद नहीं मिले। बताइए। मेरी बात सुनो, जिसकी खेत डाला, बीज डाला खेती में, अब बताओ गैया चुन गई, सब गैया चुन गए। बताओ खेती में पैदा नहीं होगा, हम क्या खाएंगे? जो बच्चे भूखे हमारे मर जाएंगे। 1 मिनट आप लोग शांत रहिए, ठीक है? हाँ बताइए। जे बताओ सरकार चली जाएगी। ये कह रहे हैं ये इससे क्या पूरा हो जाएगा? इससे जो 4 किलो गल्ला देती है, इससे क्या पूरा हो जाएगा? अखिलेश ने 100 नंबर छुड़वाई, जो एम्बुलेंस छुड़वाई, उन्होंने जो इतना काम भी किया, इसने क्या किया? इसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, जो इतने अत्याचार जो अत्याचार कर रहा है, और क्या? जो मौके पे कह रहा है देंगे, और जो मौका आता है मिलता भी नहीं है, किसी को नहीं मिलता। पहले मेहरवा तक का कुंडो नहीं रखे अखिलेश की सरकार में। इस समय हमें दिखाओ कोई अत्याचार हो रहा हो रोडों पे। क्या हुआ? इतनी लूट मची है सरकार में, इतनी लूट नहीं बची। किसी कुंडल नहीं नुच रहे हैं, किसी राहजनी नहीं हो रही, लाठी मार
आतंकवादी बने तो वह लाठी मार होती है किधर के अभी ये बताओ किसी की रत्ता में या कोई सुनवाई है कुंडन और नंबर जो चलती अकलियत की देने आएगी और जो एम्बुलेंस चलती अकलियत की देने आएगी जिस वालन का करो ऐसे शब्दों का यूज मत करिए, ऐसे शब्दों का यूज मत क्या करिए। करो अकलियत की देने आएगी जो एम्बुलेंस चलती सब नंबर चलती आएगी इतने जो करो वो हमें बता भाई इतना जो करो आके अपना निकाल दो बाना कार्ड चालू करे बाना फोटो लगवा दे बाबा को फोटो निकलवा फिकवाई दे अपना फोटो लगाई दो अब कार्ड तैयार हुई को गल्ला को दो भाई का दो अरे ऐसा दो गल्ला ऐसे शब्दों का यूज मत करिए ना। सुनिए आप दो वो गल्ला क्या हुआ अब बीमार कोई पड़ा हुआ है भाई अब यही सब नंबर अब यही एम्बुलेंस अब तुरंत अस्पताल पहुंची आदमी अस्पताल और जो तो है तो बात देने के लिए कि जो उससे जाती है गोट के जाने कब चलाई गाड़ी है भाई तक हमें नहीं मालूम कौन सी गाड़ी चली है जो भी चलाई है वो बंद पड़ी हुई है, जो भी चलाई है एम्बुलेंस जो भी अभी सुचारू रूप से उनके लिए कहीं व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं इतनी कि उन्हें सुचारू रूप से चालू रख सके ये सरकार। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार फेल है, बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रही अरे है। चलो फेल है। देखो एक चीज बताएंगे इनकी बिरादरी की सरकार हो तो कामयाब और ना बिरादरी सरकार हो तो बेकाम है। यादवों की भाई या जाटवों की भाई सरकार जा कामयाब है बाकी कोई कामयाब सरकार नहीं है। हाँ ये बात चैलेंज करता हूँ किसलिए मायावती ने हरजन तीर लगा दी थी हर जनों पे और यादवों ने अखिलेश यादव ने लूट करवाई थी दुनिया में हाँ दुनिया में कि प्रदेश में सड़क लूट करवाई थी अखिलेश यादव ने। अच्छा ठीक है, अब मैं और लोगों से पूछूंगा जरा। आप लोग भाग जाते हैं कैमरा देख के, ऐसे कैसे चलेगा? जरा बताइए किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? भैया हमारे बस का कुछ नहीं है, मैं नहीं बता सकता। क्यों बस का क्यों नहीं है? नहीं हम नहीं बता सकते। यहाँ समझ लो कई साल हो गए, 6 साल लग गए, 1 साल प्रधानी की जो हो गई और 1 साल 5 साल वो हो गए। समझ लो हमें लेटरिन नहीं मिली। अब करिया नाम कार्ड खा फन फैला के तब बात टेटरिंग पढ़ने जाते बाहर। हाँ नहीं मिलती बस लेटरिन नहीं मिली। प्रधानमंत्री तो चलाई है ना शौचालय की योजना, नहीं मिली मुझे। नहीं मिली हाँ नहीं मिली। आपके गाँव मिली है किसी को? हाँ सबको मिली, जिसके कुछ नहीं उसको मिले, हमें कुछ नहीं मिला। बता हम क्या करें? लेटरिन नहीं मिली, इनसे सबसे पूछ लो। लेटरिन टट्टी मिलने बाहर जाते हैं। कॉलोनी नहीं मिली सही, कॉलोनी नहीं मिली कोई। हाँ अच्छा ठीक है। ताऊ आप जरा बताइएगा किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2022 में? सरकार सब ठीक है, सब ऐसी होती है, सब ठीक है। सरकारें सब सही होती हैं जो भी सही। हाँ जहाँ सब सही। हाँ गैया तो वो तो मतलब वो तो हाँ तो हमारी तुम्हारी और किसी गैर थोड़ा। 2022 में फिर से योगी जी को देखना चाहेंगे आप? अच्छा हाँ वो तो है। हाँ और क्या वो तो देखा जाएगा। और क्या वो तो आगे 2022 में देखा जाएगा। किसको देखना चाहेंगे आप? क्लियर तो करिए थोड़ा। अजय है कि डीजल पेट्रोल की मतलब महंगाई ज़्यादा, तो मतलब महंगाई रोजगार ये सब इस बार आम जनता के मुद्दे हैं। ठीक, तो ये शाहजहानपुर है और ददरौल विधानसभा है। हम और आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए। उत्तर प्रदेश का ऐसा सर्वे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। हर गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले, जिले, हर जगह लेके चलेंगे आप। बस हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए राजनीति लाइव। नमस्कार।